जय जय श्री शनिदेव प्रभु सुनो विनय महाराज, करुण कृपा है रवि तनय राखो जन की लाज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल धर्म चक्र। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं शनि देव के बारे में, शनि ग्रह के बारे में। दोस्तों शनि ग्रह का हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। दोस्तों शनि ग्रह जुड़ा होता है हमारे जीवन के कर्मों से। हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे कर्म खराब हैं। अगर हमारे कर्म खराब है तो शनि ग्रह हमें खराब फल ही देता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो शनि ग्रह हमें अच्छे फल देने लगता है। इसीलिए शनिदेव को हम कर्म फलदाता कहते हैं। और कलयुग में तो खास कर सबके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब शनिदेव ही रखते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, जिससे हमारा शनि ग्रह अच्छा होता है। शनि ग्रह का अच्छा होना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इससे शनिदेव की अच्छी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है। वरना शनिदेव की जो टेढ़ी दृष्टि होती है, जिससे हम शनिदेव की कुदृष्टि या जिससे हम शनिदेव की वक्र दृष्टि बोलते हैं, इससे सबके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। तो दोस्तों शनिदेव का हमारे जीवन में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कुंडली में शनि ग्रह अच्छा ना हो तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें। अगर हम देखें खाली इंसानों की, मनुष्यों की बात नहीं है, बड़े बड़े राजाओं और देवी देवताओं के जीवन में भी शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डाल करके उथल पुथल मचा रखा था। ये हमें देखने को मिलता है, जैसे कि तनी विलोकत ही करी सा नभ उड़ी गयो गौरी सुशीषा। यानी कि जब भगवान शिव के ऊपर शनिदेव ने कुदृष्टि डाली तब उससे उनके पुत्र गणेश जी का भी सिर काट दिया था भगवान शिव ने। इसके बाद राजाओं के जीवन में भी उन्होंने उथल पुथल मचा रखा था। नृप विक्रम पर जब पग उधारा चित्र मयूर निकली गए हारा। यानी कि जब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य पर अपनी कुदृष्टि डाली तब वहां पर उनके महल में चित्र में बने हुए मयूर ने चित्र से बाहर निकल करके रानी का 9 लखा हार चोरी कर लिया। हार 9 लखा लाग्यो चोरी, हाथ पैर डरवायो तोड़ी, जिससे कि उनके ऊपर 9 लखे हार के चोरी का आरोप लगा और उससे उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। भारी दशा निकृष्ट दिखायो तेली घर कोल्हू चलायो। और इसी आरोप की वजह से राजा विक्रमादित्य को तेली के घर कोल्हू भी चलाना पड़ गया था। इसके बाद हरिश्चंद्र के जीवन में भी शनिदेव ने अपनी वक्र दृष्टि डाल करके ऐसे ही उथल पुथल मचा रखी थी। जैसा कि हमें देखने को मिलता है कि हरिश्चंद्र ने नारी बिकानी आपो भरे डोम घर पानी, कि हरिश्चंद्र के ऊपर जब उनकी वक्र दृष्टि पड़ी तो उन्हें डोम के घर पानी भरना पड़ा, उन्हें अपने नारी को बेचना तक पड़ गया। ऐसे नल पर दशा सिरानी भूजी मीन कूद गई पानी। यानी कि इस तरीके से जब राजा नल पर भी शनिदेव की दशा आई तो भूजी हुई मछली भी पानी में कूद गई। इससे हमें यह देखने को मिलता है कि शनि देव की अगर अच्छी दृष्टि ना पड़े, वक्र दृष्टि उनकी कितनी खराब हो सकती है। इसके बाद हमें महाभारत में देखने को मिलता है, महाभारत भी उन्हीं की वजह से हुआ था। कौरव की भी गति मति मारियो युद्ध महाभारत का करी डारो, उसी वजह से महाभारत का युद्ध भी हमें देखने को मिला। इसके बाद आगे हमें देखने को मिलता है पांडव पर भय दशा सिरानी बची द्रौपदी होती उघारी। यानी कि कौरवों ने जब द्रौपदी के चीरहरण किया तो उसके लिए भी शनि देव की वक्र दृष्टि उन पर पड़ रखी थी। इसके बाद हमें रामायण में भी सीता हरण में भी शनि देव की वक्र दृष्टि पड़ी थी। वनहु में मृग कपट दिखाई मात जानकी गई चुराई। इसके साथ ही साथ हमें गणेश जी का सर काटने के साथ साथ हमें भगवान शिव के जीवन में शनि देव का दूसरा प्रभाव देखने को मिलता है, जहां पर प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती, जो भगवान शिव की पहली पत्नी थी, वो राजा दक्ष के यज्ञ में जब सती होती है, जब वो आत्मदाह करती है, श्री शंकर ही ग्रह जब जाई पार्वती को सती कराई। तो यहाँ पर भी शनि देव की दृष्टि पड़ने की वजह से ही माता सती हवन कुंड में कूद करके उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। तो दोस्तों इससे हमें जानने को मिलता है कि शनि देव का हमारी कुंडली में अच्छा होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब इतने बड़े बड़े देवी देवता राजा भगवान शिव हो गए, भगवान गणेश, भगवान श्री कृष्ण हो गए, इसके बाद राजा विक्रमादित्य, राजा हरिश्चंद्र, भगवान श्री राम, जिनके चलते सीता हरण हो गया, शनि देव की जब दृष्टि उनके ऊपर पड़ी, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जब ऐसे लोगों के जीवन में शनि देव ने इतना उथल पुथल कर दिया तो हम आम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। इसीलिए शनि देव का हमारी कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी माना जाता है। शनि देव के दोस्तों ज्योतिषी में 7 वाहन बताए गए हैं, जिनसे हमें ये जरूर जानना चाहिए कि हमारे कुंडली में शनि देव किस वाहन पर प्रवेश कर रहे हैं, किस समय। जैसे कि शनि देव के 7 वाहन हमें पूरे ज्योतिषी में होते हैं। वाहन प्रभु के साथ सुजाना गज दिग्गज गर्दभ मृगस्वाना, और यहाँ पर इनके 7 बताए गए हैं। जम्बुक सिंह आदि नगधारी सोफल ज्योतिष कहत पुकारी। और इसके साथ साथ हमें ये जानना है कि शनि देव जब कुंडली में जिस वाहन पर आते हैं तो उसका क्या प्रभाव लेकर आते हैं। गज वाहन लक्ष्मी गृह आवे है ते सुख संपत्ति उपजावे। यानी कि जब शनि देव गज पे आते हैं, हाथी पर आते हैं, तो फिर इससे माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। और इसके साथ ही साथ है ते सुख संपत्ति उपजावे, है मने घोड़ा, मतलब शनि देव जब घोड़े पर आते हैं तो इससे भी सुख संपत्ति में हमारी वृद्धि होती है।
गर्दभ हानि करे बहु काजा, सिंह सिद्ध कर राज समाजा। इसका मतलब प्रभु श्री शनि देव जब गधे के ऊपर आते हैं तो उससे बहुत ज्यादा हानि होती है, और जब वो सिंह पर सवार होकर आते हैं तो उससे लोगों के जीवन में सुख संपत्ति, सुख साम्राज्य में उनके वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ आगे आता है जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे, मृग दे कष्ट प्राण संघारे। यानी कि जम्बुक यानी कि सियार पर जब प्रभु सवार होकर के आते हैं तो उससे बुद्धि नष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है लोगों की। और इसके साथ ही साथ मृग के ऊपर जब वो सवार होकर आते हैं यानी कि हिरण के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा हानि होती है, बीमारी होती है और प्राण भी गंवाने पड़ जाते हैं। जब आप वहीं प्रभु स्वान सवारी चोरी आदि होए डर भारी। और जब प्रभु स्वान यानी कि जब प्रभु कुत्ते पर आते हैं तो उससे फिर चोरी आदि होता है, आतंक होता है और भय का वातावरण बन जाता है। तो यहाँ पर शनि देव हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें शनि देव से कामना करनी चाहिए कि शनि देव आज जब भी हमारे जीवन में आए तो आप या तो घोड़े पर आए, या तो हाथी पर आए, या तो सिंह पर आए, जिससे कि हमारे जीवन में धन सुख समृद्धि बुद्धि में वृद्धि हो। और दोस्तों यहाँ पर इसलिए शनि देव का अच्छा होना हमारी कुंडली में बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है। तो चलिए जान लेते हैं शनि देव के बारे में कुछ उपाय, शनि ग्रह के कुछ उपाय जिससे शनि हमारे कुंडली में अच्छा होगा तो ये सारे दिक्कत हमें नहीं झेलने पड़ेंगे। इसमें हमारा पहला उपाय आता है कि हमें छाया पात्र दान करना चाहिए। छाया पात्र एक लोहे की कटोरी होती है जो पूजा शॉप पे भी मिल जाती है, और इस लोहे की कटोरी में आपको सरसों का तेल डाल करके उसमें आपको अपनी छवि अच्छे से देखनी पड़ती है, अपने आंख नाक मुंह और ना पूरा चेहरा अच्छे से देख करके वो छाया पात्र आप शनि देव को अर्पण अगर कर देते हैं तो इससे शनि देव आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि दोस्तों शनि देव को छाया अत्यंत प्रिय है, क्योंकि शनि देव देवी छाया के पुत्र हैं जो कि सूर्य देव की पत्नी माता संज्ञा की छाया थी। इसके बाद अगला उपाय आता है लोहे के नाव का छल्ला आपको अपने बाएं हाथ की बीच वाली उंगली में आपको धारण करना चाहिए। जो नाव जहां होता है तो वहां पर आप जा करके उनसे कील निकलवा सकते हैं, फिर लोहार के पास जा करके उनसे आप इसका छल्ला बना करके लोहे का अपने बीच वाली उंगली में पहने तो इससे आपको लाभ होगा। आपकी कुंडली के जो ये 3 ग्रह हैं सूर्य चंद्र और मंगल, इन तीनों को अच्छा करना बहुत जरूरी है। शनि ग्रह के अगर प्रभाव को आपको अगर कम करना है तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तीनों ग्रह शनि ग्रह के शत्रु ग्रह बताए गए हैं और कहते हैं दुश्मन के दुश्मन से दोस्ती कर लो तो सामने वाला दुश्मन वैसे ही हार जाता है। तो यही चीज है दोस्तों कि सूर्य चंद्र और मंगल को अगर आप अपनी कुंडली में अच्छा बना लें तो इससे शनि ग्रह के खराब प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ने लगते हैं, और उनके प्रभाव कम होंगे तो फिर आपका जीवन सुखमय हो जाता है। और इसीलिए आपको इन तीनों ग्रहों को अच्छा करना है। मंगल ग्रह को अच्छा करना, उसे शक्तिशाली करने का उपाय हमने पहले से एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। सूर्य और चंद्र का भी आने वाले समय में हम आपको अवश्य बता देंगे। नारियल का पानी आपको शनि देव पर चढ़ाना चाहिए, आप खड़ा नारियल भी उन्हें चढ़ा सकते हैं, इससे भी शनि देव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। दान पुण्य का काम ज्यादा करें, ज्यादा चीजों का दान करें तो इससे शनि देव ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जैसे कि मैंने बता रखा है आपको कि आपके कर्म अच्छे होंगे तभी आपके कुंडली में शनि भी अच्छा होगा। तो अच्छे कर्म करें, लोगों पर दया करें, जरूरतमंदों को दान दें, तावा और चिमटा का दान शनिवार को दें, इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं शनिदेव। कौवों को, कौवा शनिदेव का वाहन बताया गया है, तो इसीलिए कौवों को आप मीठी रोटी बना करके, गुड़ वाली रोटी हो गई, ये आप कौवों को बना करके आप खिला सकते हैं। शनिवार को खिलाएं, ज्यादा अच्छा है। कोशिश करें कि पूरे दिन खिलाएं, हर रोज खिला सकते हैं। अपनी छत पर आप रोटी बना के रखें, कौवा उसको अपने आप आके खा लेगा। हरा चारा भैंसे को खिलाना है, जो हरा चारा है वो आपको भैंसे को खिलाना है शनिवार के दिन। इससे भी आपके कुंडली में शनि ग्रह अगर खराब है तो तेजी से वो फिर अच्छे होते हैं। पीपल के पेड़ का पूजा शनिवार को करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह आप कोशिश करें कि सूर्योदय होने से पहले, मतलब सुबह 5 बजे या उससे पहले आप पीपल के पेड़ को जल दे दें, क्योंकि सूर्य देव के उगने के बाद शनि देव को जल नहीं चढ़ता, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सूर्य देव और शनि ग्रह ये दोनों आपस में शत्रु ग्रह हैं। इसीलिए कोशिश करें कि सूर्य से पहले आप शमी के पेड़ को और पीपल के पेड़ को आप कोशिश करें कि आप उन्हें जल दे पाएं, और वहां पे सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं। और पीपल के पेड़ को शनिवार के अलावा किसी और दिन छूना भी नहीं चाहिए। अगला उपाय शमी का है, शमी के पेड़ का भी आप पूजा करें, हर दिन करें या फिर हर शनिवार करें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। हर शनिवार को भी उसे आप जल दें और फिर उसके नीचे आप सरसों के तेल का दिया शाम के समय शमी के पेड़ के नीचे जला देना है। इसके बाद आप मजदूरों की सेवा करें, उनकी कोशिश करें सेवा करने की, जरूरतमंदों की सेवा करें। कहीं पर आप देख रहे हैं कि कई सारे मजदूर कोई काम कर रहे हैं तो 5,
5-6 बोतल ठंडे पानी खरीद के उनके बीच में आप दे दें, गरीबों की मदद करें। कोई अगर बहुत ज़्यादा गरीब है या कोई अगर ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें। इसमें भी एक बहुत अच्छा उपाय आता है। आपको शनिवार को एक बांस की टोकरी लें, उसके अंदर आप कुछ काली चीज़ें हो गई जैसे कि काले तिल हो गए, गुड़ हो गया, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चावल, आटा, बेसन और साबुन हो गया, कुछ कपड़े हो गए नए, ये सारे आपको, टॉर्च हो गया, छाता हो गया, सारी ज़रूरत की चीज़ें आपको ले लेना है। उसे काले कपड़े से ढक दें और चौराहे पर खड़े होके वो शनिवार के रात को वहां से जा रहे किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। इससे भी शनि ग्रह आपका बहुत तेजी से अच्छा होता है। पीपल के पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद दें और उस गड्ढे के नीचे आप एक नारियल, सूखा नारियल लें, गड़ी जिसे बोलते हैं, और उस गड़ी को ऊपर से काट दें। गड़ी अंदर से खोखली होगी, उसके अंदर चीनी, मिश्री, काले तिल थोड़े से भर दें और कुछ मिठाई आप रख सकते हैं, और फिर उसे आप ढक करके उसे धागे से बांध दें। और उसे अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे उस गड्ढे में रख करके उस गड्ढे को अगर आप ढक दें मिट्टी से, तो इससे आपने चींटियों के लिए 6 महीने का राशन तैयार कर दिया। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि आप जरूरतमंदों की मदद करेंगे, आप गरीबों को दान देंगे, आपने चींटियों के लिए 6 महीने का राशन रख दिया, तो इससे शनि देव भी आपको कुंडली में हमेशा अच्छे फल ही देंगे। अब इसके बाद अगला उपाय है, शनि ग्रह को अच्छा बनाने के लिए नीलम का रत्न अपने हाथ में अवश्य धारण करें। नीलम को आप सोने या चांदी दोनों के छल्ले में पहन सकते हैं। सोने के छल्ले में पहनने से शनि ग्रह के खराब प्रभाव दूर होते हैं, और चांदी के छल्ले पहनने से शनि ग्रह आपके कुंडली में शांत होते हैं। इसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। शनि देव ने हनुमान जी को वरदान देता कि जो कोई भी शनिवार के दिन आपकी पूजा पाठ आराधना करेगा उसके जीवन में मैं अपने खराब प्रभाव नहीं रखूंगा, और 7.5 तो उसे कभी नहीं होने दूंगा। इसीलिए आप सुंदरकांड का पाठ करें, कोशिश करें शनिवार को, जिसके कुंडली में शनि दोष बहुत ज्यादा हो रखा है। हनुमान जी को एक ये बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय से शनि ग्रह को शीघ्र शांति मिलती है, बहुत शक्तिशाली उपाय है, ध्यान सुनिएगा। पीपल के पत्ते 11 या 21 तोड़ करके उसे अच्छे से धो करके साफ करके सिंदूर लेना है, और आपको, और सिंदूर को पानी में तो घोलते नहीं है, उसे तेल में आपको घोल करके, आपको चमेली या सरसों के तेल में आपको घोल करके सिंदूर को, उससे आपको उन सारे पीपल के पत्तों पर आपको राम लिखना है, और फिर उन पीपल के पत्तों की माला बना करके अगर आप हनुमान जी को पहना देते हैं और उनसे मनोकामना करते हैं कि शनि दोष को दूर करें, शनि ग्रह को हमारे कुंडली में शांत करें, शनि देव की वक्र दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े, तो ये सब आपके लिए बहुत लाभकारी होता है। हनुमान जी इन सारे मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद उनके सामने बैठ करके हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करें, बहुत अधिक लाभकारी उपाय है ये। इसके बाद शनि देव भी हमेशा स्वयं शिव जी के ध्यान में डूबे रहते हैं। शिव जी शनि देव के गुरु हैं, और शनि देव शिव जी के बहुत बड़े खुद आराध्य हैं, तो इसीलिए शिवलिंग को आप हर शनिवार काले तिल अगर आप जल में डाल करके अगर भगवान शिव को जल देते हैं तो ये बहुत अच्छा मनाता है। दूध में भी आप काले तिल मिला करके शिव जी को शनिवार को जल अवश्य दे सकते हैं। इसके बाद आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी है, रुद्राष्टक, शिव चालीसा आदि का पाठ करें। काले तुलसी की माला से शनिवार के दिन काले तुलसी की माला से आप, या फिर आप नहीं है अगर काले तुलसी की, तो आप रुद्राक्ष की माला से आप शनि देव का जाप कर सकते हैं। ये उनका मंत्र है, ओम शम शनिचराय नमः, ओम शम शनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप करना है। शमी के लकड़ियों से आप चाहें तो हर शनिवार हवन भी करते हैं, जैसा कि 9 ग्रह संविधा आती है, इसमें 9 ग्रह की लकड़ियां होती है हर एक ग्रह के लिए, उसी में शनि ग्रह के लिए शमी की लकड़ियां होती हैं, उससे आप चाहें तो हर शनिवार को इसी मंत्र ओम शम शनिचराय नमः से आप दशांश हवन या फिर हवन आप कर सकते हैं। इससे 51 बार या 101 बार आप इसे हवन करें, तो इससे भी आपके कुंडली में अगर शनि खराब चल रहे हैं तो बहुत तेजी से वो ठीक होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको शनि ग्रह के बारे में बता दिया, उससे जुड़े उपायों के बारे में, शनि देव की वक्र दृष्टि कैसे होती है, किस किस पर हो रखी है, शनि देव के कितने वाहन है, किस कुंडली में वो किस समय किस वाहन पे आकर कौन सा प्रभाव देते हैं। तो ऐसी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।